ओपीएस को लेकर इस समय राज्य सरकार के कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इस समय हम बनारस के शास्त्री घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ जो कर्मचारी हैं पहुँचे हुए हैं और पुरानी पेंशन की मांग यहाँ अपनी दोहरा रहे हैं। पुरानी मांग है। क्या नाम है भाई साहब? मनोज वर्मा। क्या इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटने का कारण क्या है? पुरानी पेंशन बहाली के लिए। तो सरकार तो कह रही है ना, वो यूपीएस दे रही है सरकार आपको। सर यूपीएस पहले सरकार खुद ले ले फिर हमको दे दे। हम तो कहते पहले वही लोग ले ले। एनपीएस पहले हमने एनपीएस को ठुकराया, उन्होंने हमको यूपीएस थोपा। हम कह रहे हैं हमको यूपीएस नहीं चाहिए, हमको चाहिए और सिर्फ पुरानी पेंशन। जो आप ले रहे हो हमको वही दे दो। क्या नाम है आपका? मनोज वर्मा। क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। हाँ। इंटर कायम लेक्चरर हूँ मैं। हाँ। तो ओपीएस ही चाहिए, बिल्कुल। उसके अलावा और किसी पर कोई बात नहीं होगी? कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और पुरानी पेंशन तक मिलने तक ये हमारी लड़ाई लगातार चलती रहेगी। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। बहुत से कर्मचारी संघ ये कह रहे हैं कि एनपीएस से बढ़िया ऑप्शन यूपीएस है, तो यूपीएस पर एक बार विचार कर लेना चाहिए ना। क्या दिक्कत है? यूपीएस, मैं अंजनी कुमार सिंह, जिला मंत्री अटेवा वाराणसी, माध्यमिक शिक्षक संघ। यूपीएस में हम लोगों का जो बहुत कह रहे हैं तो समझ नहीं पाए हैं। जो कह रहा है इसका मतलब वो यूपीएस को समझे ही नहीं हैं। यूपीएस एनपीएस से भी घटिया है, डस्टबिन में डालने लगा है। क्योंकि इसमें कर्मचारियों का जो 10% कटौती हो रही है उसको सरकार हड़पना चाहती है। एनपीएस में जो हमारा मिलता है, लेकिन यूपीएस में ये हमारा 10% भी सरकार हड़पने की तैयारी कर लिया है। इसलिए यूपीएस स्वीकार नहीं है। नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन चाहिए। क्यों भाई साहब? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। हाँ। क्या करते हैं? हम भी शिक्षक हैं और केवल पुरानी पेंशन, ना एनपीएस ना यूपीएस। मैडम, आप भी पुरानी पेंशन के लिए आई हैं? हाँ सर, हम लोग सब लोग यहाँ पे पुरानी पेंशन के लिए ही आए हैं। ये सब भीड़ हमारे सारे कार्यकर्ता भाई लोगों की जुटाई हुई है और कोई भीड़, इतनी सारी भीड़ अगर किसी कारण के पीछे चल रही है तो उसका मतलब उसमें सबका भला है। आदमी स्वयं का अगर खाली स्वयं स्वार्थी होकर सोचेगा तो संभव नहीं है। सबका भला है तभी इतनी सारी भीड़ है। जहाँ जो सही होता है वही दहाड़ के आगे सबके साथ चलता है। जो अकेला होता है वो खड़ा रहता है। जो सही होता है वही इतनी भीड़ जमा कर सकता है। जिसकी बातों में तथ्य है, जिसकी बातों में पॉइंट है, वायलेबल पॉइंट है सरकार के प्रति, वही इतनी भीड़ को जमा कर सकता है। क्यों? आपका नाम क्या है? राजकमल भारती नाम है मेरा। क्या करते हैं भारती जी? शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं जी। ओपीएस चाहिए? जी बिल्कुल ओपीएस चाहिए, किसी भी कीमत पर। हाँ, किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत पर सर। हाँ। बिल्कुल सर। क्योंकि सर ओपीएस, सरकार खुद ओपीएस ले रही है और हम लोगों को जो है एक छलावा के रूप, एकदम जो है फर्जी घटिया चीज़ हम लोगों को यूपीएस के रूप में दे रही है। हम लोगों को यूपीएस बिल्कुल पसंद नहीं है सर। यूपीएस एक छलावा है। आपका नाम क्या है सर? मैं मनीष कुमार सिंह। हाँ। आप भी टीचर हैं? यस, अध्यापक ही हूँ मैं। और ये एनपीएस और यूपीएस जो चल रहा है, यदि सरकार को इतनी अच्छी ये लेके व्यवस्था आई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, क्यों नहीं लागू करते? मेरी बात सुन लीजिए। सरकार का जो कहना है कि ओपीएस संभव नहीं है देना, हालांकि ये खुलकर सरकार नहीं कह रही है, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ओपीएस देने का मतलब ये होगा कि वित्तीय बोझ, और उस स्थिति में सरकार है नहीं। ऐसा नहीं कि वित्तीय बोझ नहीं, वित्तीय बोझ केवल कर्मचारियों देने के लिए वित्तीय बोझ हो गया। लेकिन यही जो जुडिशियल है उसको आप पूरा दे रहे हैं। आप तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारियों को पूरा दे रहे हैं, वो ओपीएस दे रहे हैं। तो क्या वहाँ बोझ नहीं है? अब और नेताओं को दो पेंशन, विधायक हो गए तो पेंशन, एमपी हो गए तो पेंशन, और मंत्री हो गए तो पेंशन, 3 पेंशन एक साथ दिया जा रहा है। तो ये क्या बोझ नहीं है देश के ऊपर? बोझ खत्म करना ही चाहते हैं तो सब पर यूपीएस लागू कर दीजिए, हम भी स्वीकार कर लेंगे। सबको यूपीएस दे दीजिए तो तब लागू हम पर भी कर दीजिए। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ जाएंगे तब बोझ है। हम मान लेंगे बोझ है भाई। खाली हमको नहीं दीजिएगा और सबको दीजिएगा तो बोझ मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? अरे भाई साहब, ये जो ओपीएस वाला मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, सरकार क्या वाकई स्थिति में है कि ओपीएस दे सके? फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वित्तीय बोझ पड़ेगा, कहां से हो पाएगा ओपीएस? नहीं हो सकता है तो वो विधायकों को भी ना दें अपने। हाँ। भाई अगर नहीं हो सकता तो उनको भी रोक दें। पर जो आज के कुछ पेपर्स में जो स्टैटिस्टिक्स निकला है उसके अकॉर्डिंग की ऐसी कोई दिक्कत नहीं इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो शिक्षक हैं उनका ये कहना है कि यूपीएस अगर इतना ही बढ़िया है
तो सब पर लागू करो, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, वो दो पेंशन ले रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि यूपीएस अच्छा है। तो शिक्षकों का ये कहना है कि ओपीएस से नीचे वो किसी भी बात पर वो अपनी मांग को नहीं मानेंगे। वो लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं और ओपीएस के नीचे वो किसी और बात पर झुकने वाले नहीं हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।